नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर का एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो हम ये कहते हैं कि वह उस वस्तु की रेखीय गति होती है। जब कोई वस्तु एक तल में गति करती है तो हम ये कह सकते हैं कि यह वस्तु की द्विविमीय में गति है, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे तल पर किसी चींटी का चलना, रोड पर द्विविमीय में गति का वर्णन करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। सुविधा के लिए इन्हें x और y के रूप में निरूपित किया जाता है। x और y का मतलब होता है यदि हम एक दिशा को x अक्ष, दूसरी दिशा को y अक्ष के रूप में लें तो जब बिंदु किसी स्थान पर स्थित होता है तो x अक्ष और y अक्ष वो कितना चला, उनको इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी किसी भी समय वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे निर्देशांकों की हमें आवश्यकता होती है। द्विविमीय में कण का विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है कण को जब बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, एक गति कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उसके अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। माना यहाँ पर किसी स्थिति OA बराबर R1 द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर किसी कण की स्थिति को A बिंदु पर है मान लो किस समय, तो उसके लिए जो निर्देशांक होंगे या यूँ कहें अपन स्थिति सदिश के रूप में उसे बताएंगे हम OA वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। मान लीजिए A बिंदु से इसे B बिंदु तक पहुंचा दिया जाता है कण को, तो B बिंदु की स्थिति मूल बिंदु यानी O बिंदु की सापेक्ष OB वेक्टर बराबर R2 वेक्टर द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। अब विस्थापन क्या हो गया? कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। यहाँ विस्थापन सदिश निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। कण की प्रारंभिक स्थिति OA वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। कण की अंतिम स्थिति, जब कण को A बिंदु से B बिंदु पर लाया गया है तो कण की अंतिम स्थिति होगी R2 वेक्टर। अतः कण का विस्थापन यानी कि A से लेकर B तक, जिसको हम किसके द्वारा बता रहे हैं यहाँ पर? डेल्टा R द्वारा बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। क्योंकि O से B बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले हमें O से A बिंदु तक जाना पड़ेगा, फिर A से B बिंदु तक जाना पड़ेगा। यानी R2 वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। तो उस कंडीशन में हम डेल्टा R वेक्टर की गणना करेंगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो इस फॉर्मूले द्वारा हमें प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि हम x अक्ष पर विस्थापन घटक डेल्टा x i कैप, देखिए x अक्ष पर जब कोई वस्तु स्थित होती है तो उस दिशा में जो एकांक सदिश है जो दिशा बताएगा यानी i कैप, यानी कि वो x अक्ष की दिशा बताएगा। इसी तरह जब y अक्ष पर विस्थापन घटक डेल्टा y j कैप,
यानी अगर विस्थापन y दिशा में है तो एकांक सदिश हुआ जे कैप जो केवल दिशा बताने का काम करेगा। तो डेल्टा आर वेक्टर यानी कि डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप जो एक्स दिशा में बता रहा है और डेल्टा वाई कैप डेल्टा वाई जे कैप जो वाई दिशा में विस्थापन बता रहा है, दोनों का योग के बराबर होगा। यानी हम इसको ए बी और सी ले लें तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर होगा डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप। इसको हम विस्थापन सदिश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। वृत्तीय गति क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो विद्युत बल लगता है प्लस और माइनस के बीच, प्लस यानी नाभिक, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, तो उन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन को एक अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है। उस अभिकेंद्री बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास एक निश्चित दिशा में, निश्चित पथ में परिक्रमा करता है। उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति यानी कि एक उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है तो ग्रह और उपग्रह दोनों में द्रव्यमान होने के कारण इनमें परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ग्रह और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। उस स्थिति में उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में परिक्रमा करता रहता है। वृत्ताकार पथ में वाहन की गति, मान लो कोई वाहन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो वाहन के टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल लगेगा वो वाहन को पर्याप्त अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा जब वाहन घूमने वाला होता है। डोरी से बंधे पत्थर की वृत्ताकार पथ में गति, यदि एक पत्थर को डोरी से बांधकर किसी व्यक्ति द्वारा उसको वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो पत्थर है वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो पत्थर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसका मतलब है कि पत्थर पर एक अभिकेंद्री बल लग रहा है। तो पत्थर को अभिकेंद्री बल कौन प्रदान कर रहा है? डोरी और हाथ के बीच में लगने वाला तनाव बल, यानी डोरी में लगने वाला तनाव बल पत्थर को पर्याप्त अभिकेंद्री बल उपलब्ध करवा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पत्थर एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है और उससे आवश्यक अभिकेंद्री बल डोरी में उत्पन्न तनाव बल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। वृत्तीय गति में माना एक कण द्रव्यमान का है जो वामावर्त दिशा में यानी घड़ी की उल्टी दिशा में वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहा है जिसका केंद्र बिंदु O है और जो जिस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या R है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वस्तु या जो कण है वह जब थोड़ा सा अपने स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर जाएगा तो दोनों स्थानों की केंद्र के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा द्वारा प्रदर्शित किया था इसको और इसका मात्रक होता है रेडियन। इसको समझने के लिए माना एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है इस तरह से। t बराबर 0 समय पर यह a बिंदु पर है, x बिंदु पर है। किसी समय t पर ये a बिंदु पर आता है जो कि वामावर्त गति कर रहा है। उसके बाद डेल्टा t समय पश्चात ये b बिंदु पर आ जाता है। यानी जब कण x बिंदु से a बिंदु पर आता है t समय बाद, t बराबर 0 समय पर कण x बिंदु पर था, t समय पर ये कण a पर आ गया तो XOA यानी कण की t समय पर स्थिति होगी कोण XOA बराबर थीटा। डेल्टा t समय अंतराल पश्चात कण की स्थिति b बिंदु पर आ जाती है। पहले a पर आया फिर b पर आया डेल्टा t समय पश्चात। तो इस स्थिति में अब इसका कोणीय स्थिति होगी हमारे लिए कोण AOB
बराबर डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा टी समय पश्चात, टी समय पर तो कण ए पर आ गया, लेकिन डेल्टा टी समय पश्चात कण बी पर आया, तो डेल्टा टी समय में इसने अपनी कोणीय स्थिति कितनी परिवर्तित करी, केवल डेल्टा थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन होगा। कोणीय विस्थापन यानी कोण के रूप में प्रदर्शित किया गया विस्थापन, जो केवल किस में होगा, वर्तुल गति या घूर्णन गति या वृत्तीय गति में होगा। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है तथा यह एक विमाहीन राशि है। अब आता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। माना कण जिसका द्रव्यमान m है वह r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। चित्रानुसार डेल्टा टी समय पश्चात, यहाँ पर डेल्टा टी समय पश्चात ये कण a से b पर आ जाता है। उस समय कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमारे पास r है। इस स्थिति में कण के लिए डेल्टा थीटा और डेल्टा टी का अनुपात कोणीय वेग कहलाएगा, यानी कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, कोणीय वेग। यदि डेल्टा टी समय अंतराल बहुत कम है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा डी थीटा अपॉन डी टी, यानी ये डी बाई डी टी क्या है, अपने आप में अवकलन है किसका, थीटा का। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। कोणीय वेग का मात्रक होगा, चूँकि यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ पर मात्रक क्या होगा, थीटा, तो ये रेडियन हो गया। और यहाँ पर टी, टी अपने आप में क्या है, समय, तो इसका मात्रक है सेकंड, तो कोणीय वेग का मात्रक टोटल हो गया रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक रेडियन बटा सेकंड हो गया होता है, तथा विमा m0 L0 t-1, रेडियन एक कोण है, एक पूरा मात्रक है, इसकी विमानी होती है। इसे RPM राउंड पर मिनट द्वारा भी, चक्कर प्रति मिनट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वामावर्त स्थिति में तल के लंबवत ऊपर की ओर तथा दक्षिणावर्त स्थिति में तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। यानी वामावर्त घड़ी की उल्टी दिशा में अगर परिक्रमा कर रहा है तो तल के लंबवत ऊपर की ओर, और दक्षिणावर्त कर रहा है यानी घड़ी की दिशा में तो तल के लंबवत नीचे की ओर होगी।